तो दोस्तों मेरे पास 10-12 ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसको प्राइस लिस्ट देखने में दिक्कतें हो रही है, और कई लोगों को प्राइस लिस्ट समझ तो आ रही है लेकिन वो प्रोग्रेसिव लिस्ट ऑर्डर कैसे करना है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ सिखाऊंगा। एक तो ये प्राइस लिस्ट कैसे देखा जाता है, इसमें जो जो चीज़ें लिखी होती है उसको आप कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रोग्रेसिव लेंस को ऑर्डर कैसे करना है। यानी कि कस्टमर जब कोई फ्रेम परचेस कर लेता है, पसंद कर लेता है अपने लिए, तो उस फ्रेम के हिसाब से आपको प्रोग्रेसिव लेंस को ऑर्डर कैसे करना है वो दो चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और साथ ही एक चीज और बताना चाहता हूं कि अब ओम टॉक चैनल के साथ साथ आप भी अपना YouTube चैनल बनाकर YouTube से पैसे कमा सकते हैं। YouTube के बारे में बहुत सारी चीजें हम अपने वीडियो पर अपलोड करते जा रहे हैं, आप भी देखिए, उसका लाभ उठाइए और ऑनलाइन अर्निंग करना सीखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे हाथ में है एसिलॉर कंपनी का प्राइस लिस्ट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम प्राइस लिस्ट ओपन करते हैं तो आपको इसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले आपको दिखेगा इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। आप चाहे कोई भी कंपनी का प्राइस लिस्ट उठा लीजिए, वहाँ पर ये 2-3 चीज़ें आपको सेम टू सेम मिलने वाली है। ठीक है, कुछ चीज़ें वो लोग अलग अलग लिख देते हैं लेकिन उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इंडेक्स को समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए इंडेक्स क्या है, बहुत टाइप के आते हैं। इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि आपको 1.5, ठीक है, ये हमने अपने पुराने वीडियो में भी सारी चीज़ें आपको बताई है। 1.56 होता है, 1.60 होता है, 1.76 होता है। तो ये जो होता है ये सभी क्या कहलाता है, इंडेक्स। ठीक है, अब ये इंडेक्स का काम क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इंडेक्स क्या है, सबसे पहली चीज तो लेंस की मोटाई होती है। ये जो हमारा लेंस हो गया उसका जो एक एरिया होता है, ये एरिया जो होगा ये उसकी मोटाई को हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स में अक्सर उल्टा होता है, यानी कि अगर इंडेक्स ज़्यादा है, 1.67 इंडेक्स है, तो इसका जो एरिया है वो पतला रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी हद तक पतला रहेगा। और वहीं पर अगर ये 1.6 है तो थोड़ा सा मोटा रहेगा, और वहीं पर 5-6 है तो और मोटा रहेगा, और 1.5 है तो और ज़्यादा मोटा रहेगा। हालांकि इतना नहीं रहेगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये उल्टा वर्क करता है। तो ये इंडेक्स हो गया। अब कई लोगों के पावर जो है ज़्यादा होते हैं, यानी कि 8-10 नंबर होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर मुझे जो है पतला लेंस चाहिए। तो पतला लेंस चाहिए तो वो वही चीज़ को कहते हैं कि उनको इंडेक्स जो है कम इंडेक्स में चाहिए। तो ये आप इंडेक्स अगर इधर बढ़ाते हैं तो लेंस जो है वो पतला होते जाता है। तो ये हो गया इंडेक्स। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका पावर ज़्यादा रहता है। तो ये आपका इंडेक्स वाला सेक्शन क्लियर हो गया। उसके बाद आता है डाया, इन mm। ठीक है, ये लिखा रहता है अक्सर। चलिए अब डाया के बारे में समझ लेते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओके फ्रेंड, जो सेकंड पार्ट है हमारा डाया। डाया कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहली चीज तो डाया जो है हमेशा mm में होता है। ठीक है, मिलीमीटर mm में होगा डाया। और डाया क्या चीज है वो भी देख लीजिए। डाया बहुत टाइप के आते हैं, इसमें आपको 70 mm, ये mm में ही रहता है। ठीक है, चाहे mm लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन ये हमेशा mm में रहता है। यहाँ पर आपको मिलेगा 65, और आपको मिल जाता है 73। बहुत टाइप के डाया आते हैं, 60 भी मिल जाता है, और भी इससे छोटे भी आते हैं जैसे कि 45। ठीक है, ये सब क्या है, mm में रहेगा, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन ये सब mm में रहते हैं। अब ये डाया क्या है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डाया एक्चुअल में क्या होगा, आपका मान लीजिए कि ये लेंस है, ये एक लेंस हो गया। इसकी जो टोटल गोलाई है, गोलाई का जो एरिया है उसको हम डाया कहते हैं। यानी कि अगर ये 70 mm का होगा तो इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ा लेंस। ठीक है, 65 है तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। वहीं पर अगर ये 63 है, 60 है तो ये और छोटा होता जाता है। तो ये होता है डाया, यानी कि लेंस की गोलाई कितनी है, कितना बड़ा लेंस है। ये पूरा लेंस का डायमीटर को बताता है कि उस लेंस का डायमीटर कितने mm का है। अगर आप स्केल से भी नापते हैं तो आपको एक्यूरेट उस लेंस का डाया मिल जाएगा। अगर वो 70 mm का है तो 70 mm डाया आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो 45 अपन जो बता रहे हैं जनरली ग्लास में मिलता है, कांच के जो लेंस आते हैं उसमें मिलता है। आजकल तो इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि CR लेंस जितने भी आते हैं वो 60 से स्टार्ट होता है, 63, 65, 70 इस टाइप के डाया आते हैं। तो ये हो जाता है डाया। इसका वर्क आप कैसे करते हैं, जब आपको प्रोग्रेसिव लेंस ऑर्डर करने होते हैं या फ्रेम की साइज देखकर आपको ऑर्डर करना होता है, तब हम डाया की जरूरत लेते हैं, मतलब डाया की मदद लेते हैं कि कौन सा डाया उस फ्रेम के लिए सही बैठेगा। तो फ्रेंड दो चीजें क्लियर हो चुकी है, एक तो इंडेक्स और दूसरा डाया। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कोई फ्रेम के लिए ऑर्डर करना है, यानी कि एक फिटिंग हाइट होनी चाहिए। कोई भी फ्रेम हो उसकी फिटिंग हाइट कैसे निकालते हैं और ये फिटिंग हाइट कैसे नापा जाता है, इन चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फिटिंग हाइट आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। फिटिंग हाइट, यहाँ पर आपको इंडेक्स के साथ साथ ये फिटिंग हाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए ये इंडेक्स हो गया, ठीक है, इस इंडेक्स के साथ आपको फ्रेम की फिटिंग हाइट मिलेगी 20 और 17 इस टाइप का। अब वहीं पे अगर आप 1.5 टाइम इंडेक्स निकालते हैं तो यहाँ पर इसकी जो साइज है फिटिंग हाइट वो और कम हो जाती है, यानी कि बहुत सारी जगह में कम होती है, बहुत सारी जगह में
वो कंपनी अलग अलग अपना प्राइस लिस्ट बनाती है कि कितने हाइट में वो लोग इस इंडेक्स में बना के दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। हम बस आपको यही बता रहे हैं कि आपको प्राइस लिस्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है इन चीज़ों को, वो चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हो गया आपका फिटिंग हाइट। आप ये फिटिंग हाइट कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं आपको सीधा एक स्केल से आपको बताता हूँ कि आप फिटिंग हाइट कैसे निकाल पाएंगे। ओके, तो मेरे हाथ में है एक ग्लासेस और एक है स्केल, साधारण सी स्केल है जो आप स्कूलों में यूज करते थे। तो कभी भी फिटिंग हाइट जो निकालनी होती है वो ऊपर से नीचे तक की होती है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर आपका फ्रेम का बॉर्डर बहुत ज़्यादा मोटा है तो समझते हैं कि आपको ऊपर के टॉप से लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नीचे यानी कि अंदर की जो एरिया है वहाँ से आपको स्केल करना होता है, क्योंकि ऊपर की टॉप चाहे आपकी फ्रेम अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन जब आप अंदर से इसको नापेंगे तो बिल्कुल सही निकलती है। इसलिए आपको क्या करना है, इधर जो mm वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरफ mm साइज को दिखाई दे रहा है, बस उधर से सेंटर को, यहाँ के सेंटर को और फ्रेम के नीचे वाले बॉर्डर से आपको इस तरीके से नापना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये अपना आ रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर का ये फ्रेम है, यानी कि ये वाला लेंस हम इसमें यूज कर सकते हैं। वहीं पर 1.5 में अगर और फ्रेम छोटा है तो आप फ्रेम पहले कस्टमर तो आपको पसंद कर लेगा कि इस फ्रेम में हमको बनाना है, तो फ्रेम की साइज़ आप पहले निकाल लीजिए कि फ्रेम की साइज़ क्या है, 20 है या 17 है। तो इस टाइप का आप जो है फिटिंग हाइट लेना है। कभी भी फिटिंग हाइट के लिए ऐसा फ्रेम नहीं पकड़ना है और साइड से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, कि ये लंबाई कितनी है, ये आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आपको ऊपर से नीचे को देखना है और बॉर्डर यानी कि अंदर से नापना है ना, ऊपर से नहीं नापना है, अंदर से अंदर तक ही नापना है। तब सही और बिल्कुल सही कैलकुलेशन आप कर पाएंगे फिटिंग हाइट के बारे में। ओके एवरीवन, तो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। अब मेन पार्ट आता है कि प्रोग्रेसिव लेंस को ऑर्डर कैसे करना है, क्योंकि प्राइस लिस्ट में इतनी सारी चीज़ें होती है। ये देखिए, प्राइस लिस्ट में इतनी सारी चीज़ें होती है कि कौन सा लेंस आपको ऑर्डर करना है ये समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। तो हालांकि हमने सभी चीज़ें आपको समझा दी। अब देखिए, आपको करना क्या है, ऑर्डर कैसे करना है। तो इसके लिए फ्रेम जो भी चूज़ कर लिया, जैसे कि इस फ्रेम को चूज़ कर लिया कस्टमर ने, ठीक है। अब इसके लिए आपको प्रोग्रेसिव लेंस निकालना है। सबसे पहले तो आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको रेगुलर चाहिए, स्मॉल चाहिए या फिर फ्री फ्रॉम चाहिए। ये 2-3 ऑप्शन रहते हैं। देखिए, रेगुलर क्या होता है, एक सामान्य लेंस कहलाता है, सामान्य प्रोग्रेसिव लेंस है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है। अगर कोई स्मॉल प्रोग्रेसिव लेंस आता है तो जिसका छोटा फ्रेम है उनको स्मॉल दिया जाता है। और फ्री फ्रॉम का एक अलग ही मैटर है, उसके बारे में आप चाहेंगे तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन रेगुलर और स्मॉल, यही दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप पहले तो फ्रेम देख लीजिए कि इसमें रेगुलर बैठेगा या स्मॉल बैठेगा, ये आपको देखना है। अगर आप एक ऑप्टिशियन है तो ये आपको देखना है, ठीक है, ये कस्टमर नहीं बताएगा। दूसरी चीज़ आपको ये पूछना है कि आप क्या उसमें ट्रांजेक्शन चाहते हैं, यानी कि फोटो सन ग्लासेस वाले चाहते हैं, तो वो चीज़ आप पूछ लीजिए। उसमें कोई कोटिंग, स्पेशल कोटिंग आती है, वो अगर चाहिए, जैसे कि ब्लू कट चाहिए या नाइट विजन के लिए बहुत सारे इसका कोटिंग्स आ चुके हैं, वो सब कोटिंग्स के बारे में पूछ लीजिए। वो जो बता रहे हैं उन चीज़ों को नोट कर लीजिए और उसके बाद आप फिर प्राइस लिस्ट देखना शुरू कीजिए। अब जब प्राइस लिस्ट में उन चीज़ों को मिलान कर लीजिए कि आपके फ्रेम के हिसाब से कौन से फिटिंग हाइट में कौन सा लेंस सही है, या जो कोटिंग आपको चाहिए वो लेंस सही है, कौन सी कंपनी में वो लेंस मिल रही है, वो चीज़ें आपको देखकर प्राइस लिस्ट में बतानी होती है। तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो सभी चीज़ें आपके पास ही होती है, क्योंकि पावर जो है, पावर कितना है वो आप अंदाजा लगा लीजिए। मैंने शुरू में बताया जैसे कि जिनका 8-10 नंबर है, उनका लेंस जो है मोटा होता है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि आप जो है हाई इंडेक्स टाइप का लगाइए, यानी कि यहाँ पर जो है 1.67 है, इस टाइप के लेंस पहले आप बुक करवा लीजिए, ठीक है। इसको ऑप्शन में आप बता दीजिए कि ये ऑप्शन है, अगर उसका बजट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप थोड़ा मोटा लेंस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंडेक्स बता दीजिए, फिटिंग की हाइट के अनुसार उसको कौन सा लेंस आपके सही रहेगा वो बता दीजिए। उसके बाद उनकी जो कोटिंग की डिमांड है उसके बारे में बता दीजिए। जब ये सभी चीजें कंप्लीट हो जाती है तब जाकर आप अपना प्राइस लिस्ट देखिए। प्राइस लिस्ट में देखिए कि ये तीनों चीजें एक जगह पर कहां मिल रही है, बस उसी चीज को आपको दिखाना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने प्राइस लिस्ट को, चाहे कोई भी कंपनी का प्राइस लिस्ट हो, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, प्रोग्रेसिव लेंस ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके बारे में कोई भी डाउट होगी आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। अंत में एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि ओमटॉक चैनल पर यूट्यूब के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो भी यूट्यूब पर अपना खुद का वीडियो बनाकर यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए, ताकि आप हमारे साथ साथ अर्न भी करना सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।